पिछले पार्ट में हमने देखा कि कामार के ऊपर फिशमैन्स का हमला हो जाता है तो कैंग और किम मिलकर उन सबको हरा देते हैं। लेकिन उसके बाद कैंग देखता है कि वहां के एक गार्ड को फिशमैन ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ के ऊपर इन्फेक्शन फैल रहा होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो गार्ड अपने हाथ को पकड़कर बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। उस गार्ड को इस हालत में देखकर उसके साथी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, साथ में कहने लगते हैं इसे फिशमैन ने काट लिया है। अब ये धीरे धीरे कर फिशमैन बनता जा रहा है और फिर हमें फिशमैन्स म्यूटेशंस के बारे में बताया जाता है कि एक फिशमैन्स के ब्लड के इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी होती है, जिसकी वजह से एक आदमी धीरे धीरे कर फिशमैन्स में बदल जाता है और फिर वो ऐसे ही दूसरे लोगों को इस बीमारी से इन्फेक्ट करने लगता है। तो वहाँ मौजूद लोग कहने लगते हैं हमें इसके ब्लड को पहले साफ करना होगा और फिर इसके ऊपर किसी हीलिंग स्किल को कास्ट करना होगा ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन तभी वहाँ कैंग बोलने लगता है ये सब कुछ इसके ऊपर कोई भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये फिशमैन का पॉइजन है जो कि इसके वुंड के अंदर इन्फेक्ट हो चुका है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी हीलिंग स्किल काम नहीं करने वाली। कैंग का ऐसे बोलते हुए वो गार्ड कहने लगता है ओह तुम तो वही हो ना जो कि फिशमैन के हमले के टाइम पर हमें बचाया था, तो क्या फिर हमें इसके हाथ को काट कर अलग करना होगा? तो कैंग कहने लगता है इन्फेक्शन इसके शरीर के अंदर पहले ही बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए अब इसके हाथ को काटने से कुछ भी नहीं होगा। मैं माफी चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर अब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये सुनकर वो बीमार गार्ड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है इसका मतलब अब मैं एक मॉन्स्टर बनने वाला हूँ। और फिर वो अपनी तलवार को अपनी गर्दन पर रखते हुए कहने लगता है अगर इसको रोका नहीं जा सकता तो मैं अपनी जान देकर इसे खत्म कर दूंगा और इसे आगे नहीं फैलने दूंगा। तो उसकी ऐसी बात सुनकर बाकी के गार्ड बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं रुको, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो गार्ड अपनी गर्दन काटने वाला ही होता है तभी कैंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए कहने लगता है तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो गार्ड भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कैंग की ओर आशा भरी नजर से देखने लगता है। तो कैंग उससे कहने लगता है मैंने कहा कि यहाँ पर अभी कोई भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि यहाँ पे कोई भी इलाज भी नहीं है, और अगर यहाँ पर कोई इलाज नहीं है तो मैं वो एक बना सकता हूँ, इसीलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो और पहले कुछ देर इंतजार करो। उसके बाद हम देखते हैं कि कैंग जल्दी से उस नदी के अंदर कूद जाता है। कैंग को ऐसा करते हुए देखकर वो सारे गार्ड भी उस ओर देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं आखिरकार ये नदी में क्यों कूद गया, क्योंकि नदी के अंदर तो बहुत सारे फिशमैन है और अगर ये उनके हाथ आ गया तो पक्का ही वहीं पर मारा जाएगा। लेकिन इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि नदी के अंदर ही जा रहा होता है और सोच रहा होता है फिशमैन्स का इलाज सिर्फ उनके कोर के अंदर होता है जो कि फिशमैन के लीवर के अंदर होता है, और अगर हम किसी फिशमैन को जमीन पर मारते हैं तो वो तुरंत ही सड़ना शुरू कर देता है, इसीलिए मुझे यहीं पानी के अंदर ही उस लीवर को हासिल करना होगा। फिर उसे अपने माना शील्ड से कवर कर उसे बाहर निकालना होगा। फिर हम देखते हैं कि कैंग अपनी एब्जॉर्ब स्किल की मदद से विंड पोशन को क्रिएट करने लगता है और सोचने लगता है मुझे यहाँ पानी के अंदर सांस लेने की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास विंड पोशन है जिसकी मदद से मैं पानी के अंदर बहुत देर तक सांस ले सकता हूँ, और इसके साथ साथ मेरे पास और भी स्किल्स हैं। और फिर हमें यहाँ से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग अपने 6841 पॉइंट्स को देख रहा होता है और फिर उन्हें रिडीम करने के लिए अपनी सिस्टम स्क्रीन को बोलता है, जिसकी वजह से वहां पर वापस से रोटेशन व्हील घूमने लगता है और उसे बहुत सारी स्किल्स मिलने लगती है। गोल्डन हैंड, अंडर वाटर बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस, ऐसे ही उसे बहुत सारी स्किल्स मिल गई होती हैं। तो वो उन्हें देखते हुए सोच रहा होता है ये स्किल्स मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। और फिर कैंग अपने 5000 पॉइंट वाले क्वेस्ट को रिडीम करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पास से पानी की एक बहुत तेज धार निकलती है। तो वो उसे देखते हुए कहने लगता है एक वाटर कैनन, और वो देखता है कि उसके सामने एक फिशमैन खड़ा हुआ होता है, और जब वो ध्यान से देखता है तो उसकी ओर बहुत सारे फिशमैन तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। कैंग उन्हें देखते हुए सोचने लगता है ये सारे के सारे यहाँ पर ग्रुप बनाकर आ रहे हैं, इसीलिए अब मुझे वहां पर जाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम यहीं पर कर सकता हूँ। और फिर कैंग जल्दी से अपने हाथ के अंदर क्रॉसबो को निकाल लेता है और जल्दी से उसके अंदर एक एरो को क्रिएट कर एक फिशमैन के ऊपर शूट कर देता है
और हम देखते हैं कि उस एरो के पीछे एक बहुत बड़ी चैन बंधी हुई होती है। तो कैंग उसे एक फिशमैन के अंदर धसा देता है और कहने लगता है अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। और फिर कैंग उस चैन को अपनी ओर खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो फिशमैन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन कैंग एक ही झटके में उसकी गर्दन को काट देता है और कहने लगता है आखिरकार मुझे एक बहुत बड़ा फिशमैन मिल गया है। लेकिन वो देखता है कि बाकी के फिशमैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं और वो अपने साथी को ऐसे मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कैंग तेजी से बहुत सारे एरो को उन फिशमैन की ओर भेजता है और एक ही झटके में बहुत सारे फिशमैन्स को खत्म कर देता है। इतने सारे फिशमैन्स के एक साथ मरने की वजह से वो एक दूसरे की ओर देखकर चिल्लाने लगते हैं और डर से कांप रहे होते हैं। तो कैंग उनकी ओर देखते हुए कहने लगता है ये तो बड़े ही आराम से हो गया और मुझे अपनी नई स्टार स्किल को यूज करना भी नहीं पड़ा। लेकिन मुझे एक बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि आखिरकार यहाँ पर इतने सारे फिशमैन क्यों हैं। पर तभी हम देखते हैं कि कैंग के पीछे एक बहुत बड़ा फिशमैन खड़ा हुआ होता है और जब कैंग अपना सर घुमाकर उसकी ओर देखता है तो कैंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है ये तो एक रेयर फिटजटा फिशमैन है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। आखिरकार अब मैं इससे कैसे निपटने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फिशमैन कैंग के ऊपर अपना अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाता है और वो अपने हाथ के अंदर पकड़े हुए हथियार से एक शॉक वेव क्रिएट करता है। पर कैंग जल्दी से अपनी उस चैन को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से वो पहले पकड़ा हुआ फिशमैन उसके सामने आ जाता है और उस बड़े फिशमैन की शॉक वेव सीधे जाकर उससे टकराती है, इसकी वजह से कैंग की जान बच जाती है। लेकिन उसका पकड़ा हुआ फिशमैन वहीं पर एक ही झटके में खत्म हो जाता है। तो कैंग उसे देखते हुए कहने लगता है सच में ये तो बहुत ज्यादा करीब था। क्या ये सारे के सारे यहाँ पर इस बॉस मॉन्स्टर की वजह से इकट्ठे हुए थे? सच में ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होने वाला है। पर तभी कैंग की नजर अपने विंड पोशन इफेक्ट की ओर पड़ती है, जिसके अंदर सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम बचा हुआ होता है। तो वो उसे देखते हुए कहने लगता है अब मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे इससे निपटना ही होगा। पर वो बॉस मॉन्स्टर कैंग को संभलने का भी मौका नहीं देता और जल्दी से अपनी वाटर कैनन से कैंग के ऊपर एक और अटैक कर देता है। लेकिन कैंग भी जल्दी से एक साइड में हटकर उसके अटैक को डोज कर लेता है। फिर कैंग उसकी ओर देखकर सोचने लगता है ये सिर्फ वाटर कैनन और शॉक वेव का यूज कर रहा है, वैसे इसे संभालना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये फिर भी डोजेबल है। क्या ये जर्क यहाँ पर टाइम खर्च कर रहा है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जल्दी से खत्म हो सकूं? और हम देखते हैं कि कैंग के पास सिर्फ 1 मिनट 48 सेकंड बची हुई होती है। तो कैंग अपने क्रॉसबो को बाहर निकालते हुए कहने लगता है ठीक है, फिर अगर तुझे ऐसे ही खेलना है तो मैं भी अब ऐसे ही खेलूंगा और अब मेरे पास इस चीज का भी आंसर है। और हम देखते हैं कि कैंग जल्दी से एक एरो को उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देता है। वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैंग का एरो उसके बिल्कुल पास से गुजर जाता है। तो कैंग उस एरो की ओर देखते हुए कहने लगता है आखिरकार ये काम हो ही गया। और हम देखते हैं कि वो एरो उसके पास में जाकर तुरंत ही डिजोल्व होने लगती है और उसके अंदर से कुछ काला काला निकलने लगता है और उस पॉइजन की वजह से वो बड़ा फिशमैन भी बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गया होता है और वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। और फिर वो फिशमैन दर्द से कर्राते हुए कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कैंग से कहने लगता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई जो कि तूने मेरे ऊपर पॉइजन का इस्तेमाल किया? तो कैंग उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देता है और सोचने लगता है सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि मैं तुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं अंडर वाटर हूँ और बोल नहीं सकता। ये एरो क्योर फेलियर से बना हुआ है जो कि एक फिशमैन के डिकम्पोज्ड लीवर से बनाया है। वैसे ये एरो तुझे मारेगा तो नहीं, लेकिन ये तुझे बहुत ज्यादा दर्द करने वाला है। चलो छोड़ो इन बातों को। और ये कहते हुए कैंग जल्दी से अपने क्रॉसबो को बाहर निकाल लेता है और उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने क्रॉसबो के अंदर उस नई स्टार स्किल को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके एरो की वजह से वो मॉन्स्टर के अंदर एक ही झटके में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। उसके बाद कैंग लगातार अपने एरो से उसके ऊपर अटैक करने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि वो हार्पून एरो होती है जो कि एक स्टार स्किल
मुश्किल होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई होती है। और फिर कैंग एक ही एरो से उस बड़े फिशमैन के सर को उड़ा देता है और उसके सर को उड़ाने के बाद कैंग कहने लगता है जल्दी से मुझे वो रेयर रेलिक दे और यहाँ से निकल। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कामार के साउथ गेट के फ्रंट लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम और वो बाकी के गार्ड खड़े हुए होते हैं। तो किम कहने लगता है ये जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है, शायद अंदर कुछ न कुछ तो हुआ है, नहीं तो अभी तक कैंग यहाँ से बाहर आ चुका होता। लेकिन तभी वो देखता है कि उस नदी के अंदर से बुलबुले उठने लगते हैं। तो किम उन बुलबुलों को देखते हुए कहने लगता है आखिरकार वो बाहर आ ही गया। और हम देखते हैं कि कैंग उस पानी के अंदर से बाहर निकलता है। तो किम भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है डॉक्टर कैंग क्या तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि कैंग उस नदी से धीरे धीरे कर बाहर निकलता है और फिर अपने कपड़ों से पानी को निचोड़ते हुए कहने लगता है एक चीज तो श्योर है, इंसान सिर्फ जमीन पर रहने के लिए ही बने हैं, इसलिए इंसानों को पानी में रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।